हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आखिरी के आधे घंटे में, यस मतलब 3 बजते ही अगर हम लोग बात करें बाजार क्लोज होने तक, 3:30 बजे तक सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड कमेंट्स आ चुके हैं तो वो है दोस्तों IRCTC। यस, एंड रहेगा भी, क्योंकि IRCTC में आज हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एंड प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही मैसिव वे से प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा IRCTC में ज़बरदस्त गिरावट हो गई। देन 10% का हम लोग को सर्किट के वेज के हिसाब से रुकावट देखने को मिली। देन आप सभी लोग पता है FNO वाली स्क्रिप्ट है, तो अगेन सर्किट ओपन हो जाता है, उसके बाद वापस गिरावट हो गई एंड 15% पे हम लोग को ये स्टॉक रुकते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि FNO में जो स्टॉक रहते ऐसे हॉल्ट करते करते वो आगे बढ़ता है। अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देखोगे यहाँ पे, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। पहले यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, ये देखिए, एंड यहाँ पे आप लोगों को 10% पे रुकावट, देन और गिरावट एंड 15% पे और हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली बहुत ही कमाल की गिरावट हम लोग को IRCTC में देखने को मिल रही है। एंड सबसे ज़्यादा सवाल यही है, सर IRCTC में क्या हो गया, कौन सी बड़ी गड़बड़ हो गई, इतनी बड़ी गिरावट क्यों, अभी आगे क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, पैनिक वाली सिचुएशन है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, IRCTC में ऐसा कोई इंडिविजुअली कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर देखा गया, अगर आप मार्केट को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे होंगे तो पूरे मार्केट में ही हम लोगों को यहाँ पे आज के दिन प्रेशर देखने को मिला था। एंड 3 बजे के बाद अगर हम लोग बात करें 3:30 बजे तक, आखिरी आधे घंटे में बहुत ही हेवी सेलिंग हम लोग को देखने को मिली। ये जो कहानी है वो सिर्फ कोई IRCTC तक सीमित नहीं है, ये हर किसी स्टॉक में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बाद में आएंगे। ये देखिए, निफ्टी में आज हम लोग को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। शुरुआत बहुत बढ़िया थी, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिला था। देन साइडवेज थोड़ा सा चला, देन ज़बरदस्त गिरावट, देन वापस रिकवरी, देन ज़बरदस्त गिरावट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, ये देखिए मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर एक सेक्टर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे निफ्टी रियल्टी की बात करें, प्राइवेट बैंक, PSU, फार्मा, मेटल, मीडिया, हर जगह पे IT में हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली। एंड थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सर्विसेज में, बाकी हर सेक्टर में हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिला है। ये IRCTC का टॉपिक इधर मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने कहा ना, स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये कोई इंडिविजुअल रीज़न नहीं है जिसके चलते हम लोग को ये यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे बाकी का बाजार भाग रहा है, बाकी के स्टॉक्स भाग रहे हैं एंड सिर्फ IRCTC ऐसा क्रैश हो रहा है, तो ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अभी स्टॉक इतना गजब के तेज़ी से यहाँ पे भागा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसी मैसिव वे से हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। एंड वही आज के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहला जो मेन रीज़न था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, जो कि बिल्कुल कॉमन रीज़न है। अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि सर क्या अभी हम लोग भाग जाए यहाँ पे IRCTC में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ों की कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बाजार में आती जाती, जैसे बोलते हैं ना, हवा के झोंके रहते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलते रहते हैं। अब जितने हम लोगों ने देखे, तो उतना डाउन भी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। ये जैसे मैंने कहा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ये बाजार में चलती रहती है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो दैन पता नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। और एक सवाल पूछा जाएगा कि सर यहाँ पे इतनी गिरावट तो आ जाती है तो डर लगता है। देखिए, डर तो लगेगा, ये तो कॉमन सी बात है, पर आपको एक सवाल का जवाब मैं पूछना चाहूँगा, क्या IRCTC का क्या बिजनेस कोई बंद हो रहा है, कल से रेलवेज बंद हो रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको भी पता है। तो ये मार्केट का एक नॉर्मल प्रक्रिया रहता है। जैसे कि हम लोगों ने तेज़ी देखी, मतलब तेज़ी में कोई पूछता नहीं है, बट ज़रूर यहाँ पे थोड़ी बहुत मंदी आ जाती है तो ज़रूर ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 महीने के भी रिटर्न्स को एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 6 महीने के रिटर्न्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने मतलब ये आज की गिरावट को पकड़कर भी 200% के रिटर्न्स है। हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट में। ऑब्वियसली अभी जिन्होंने इस ट्रेन को बहुत ही हायर लेवल पे पकड़ने की कोशिश की, जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि कभी भी भागने वाली जो ट्रेन रहती है, चाहे वो स्टॉक कितना भी भागे, IRCTC नहीं, कोई भी स्टॉक, तो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी होती। हमेशा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बाय करने का रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न। एंड मैं हमेशा खुद का एग्जाम्पल देता रहता हूँ। जैसे मैंने कहा, IRCTC मैंने बाय किया था एक बार
1000 के नीचे था तभी, सेकंड मेरी जो बाइंग थी OFS ख़त्म हो गया था तब, एंड थर्ड बाइंग थी हम लोगों को स्प्लिट से रिलेटेड जब न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली थी तभी। मतलब कोई ना कोई रीज़न था, उसके बाद जितना भी वो भाग रहा है वो तो मुनाफा ही है। एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, जो इसके पुराने शेयर होल्डर है आप लोगों ने यहाँ पे बिजनेस देखना चाहिए। ये हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑब्वियसली आप लोग डरते ही रहोगे। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, बाजार में ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। जब कोई भी स्टॉक इतने तेज़ी से चलेगा तो उतने रफ्तार से थोड़ा बहुत नीचे भी यहाँ पे ज़रूर आता है। सो IRCTC की अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। रेलवे तो बहुत फर्स्ट क्लास बिजनेस है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि 2025 की बात करते हैं, क्या आपको लगता है क्या रेलवेज़ बंद होंगे? अगर आपको लगता है कि यस सर रेलवेज़ बंद होंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पर अगर आपको पता है कि नहीं सर बिजनेस तो ज़रूर चलेगा, 2025 क्यों 2035 तक भी चलेगा, सो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। ये इसके पहले भी बहुत ही कॉमन चीज़ है दोस्तों। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका था कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आप लोगों ने। ये चीज़ें एकदम नॉर्मल रहेगी। अगर ये कल भी गिर जाता है तो कोई भी चिंता करने की यहाँ पे बात नहीं, ये चीज़ें होंगी। जब स्टॉक आपको 200-300% के रिटर्न देगा, ये तो मैंने नॉर्मल चार्ट ओपन किया है। अगर मैं 1 साल का चार्ट ओपन करता हूँ तो आप लोग तेज़ी तो देख सकते हो 275% के रिटर्न है। तो इतने रिटर्न्स के बाद थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसकी आदत भी आप लोगों को होनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो मार्केट में रेगुलर बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतने बड़े क्रैश 2020 भी देख लिया है, उनको ये ऑलरेडी पता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, ये चीज़ें ऐसी ही चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जिस तरीके के आपके सवाल आ रहे थे सर IRCTC क्यों गिरा, तो पूरे बाजार में प्रेशर हम लोग को देखने को मिला। हाँ, छोटे मोटे कोई ऐसे वैसे एक्सक्यूजेस चलते रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, बट अगर मेन बात करें तो बाजार में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल सेक्टर में हम लोग को देखने को मिली, तो IRCTC में भी वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। क्या एग्जिट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो कि भागने वाली ट्रेन को पकड़ने की उन्होंने कोशिश भी की होगी, मतलब शॉर्ट टर्म वाले। सो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसमें भी अगर मैं 1 महीने का डेटा ओपन करता तो वहाँ पे भी 35% के रिटर्न्स है। प्लस अगर देखा गया तो 5 दिन में भी देखा गया तो 3-3.25% के रिटर्न है। मतलब आज के दिन जिन्होंने यहाँ पे ट्रेन पकड़ने की कोशिश की है, ऑब्वियसली उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या फिर वो लाल निशान में उनको यहाँ पे IRCTC देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। बाकी लोगों की स्थिति कैसी रहेगी, किसी के 200% में भी 180-170 ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, राइट। या फिर अगर किसी के 100% के रिटर्न्स रहेंगे, पैसा डबल हो गया होगा, तो वहाँ पे रिटर्न्स हम लोग को 60, 65, 70, 80 ऐसे देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो लाल निशान किनको देखने को मिल रहा होगा, ऑब्वियसली जिन्होंने आज यहाँ पे इसको कैच करने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में ज़बरदस्त तेज़ी थी एंड उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो उनके लिए मैं एक ही बात यहाँ पर बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना। IRCTC कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आपने इस हायर लेवल पर भी आज यहाँ पे स्टॉक अगर उठाया होगा तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वापस जो आपके प्राइस है वहाँ तक वो आ जाएगा एंड वहाँ पे भी एग्जिट करने, डर के मारे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स ज़रूर यहाँ पे देगा ही देगा। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जो मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना मार्केट जब गिरता है वो हम सारे थियोरी भूल जाते हैं कि क्यों लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए, क्यों पेशेंस दिखाना चाहिए। आज अभी की मैं बात करूँ तो ये पेशेंस वाला टाइम है। सो इसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं क्योंकि बार बार ऐसे स्टॉक नीचे चला जाना, तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों के सवाल थे कि यहाँ पे IRCTC गिरा क्यों, क्रैश क्यों, तो एंटायर मार्केट में प्रेशर है इसके कारण। देन अगर हम लोग बात करें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म वालों को मैं अगेन कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर लेना अगर पॉसिबल होता है तो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी, तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।